पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्बू वापस से नई स्किल के साथ जॉब क्वेस्ट में आ चुका है। वो समझ जाता है ये क्वेस्ट मैजिशियन के मरने पर ही खत्म होगी, इसलिए वो फिर से स्टेल्थ मोड का यूज करता है ताकि मैजिशियन अपनी पोजीशन एक्सपोज कर दे। अब आगे वो अपना नाइट किलर डैगर निकालता है, फिर एक मैजिशियन को मार डालता है। अब 4 मैजिशियन बचे हुए, मैं सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम मुझसे कितनी देर बच पाओगे। एक और मैजिशियन मारा जाता है। तभी तीनों मैजिशियन मिलके एक गोलेम को समन करते हैं। तभी एक गोलेम सामने आ जाता है और उसके बाद जिन्बू उसे देखकर काफी हैरान होता है। मैजिशियन के मरने पर नाइट की संख्या कम हो चुकी है। जिन्बू मैजिशियन पर हमला कर देता है। वो तीनों एक साथ ही मर जाते हैं। उसके बाद वो गोलेम के पीछे जाता है और उसे भी मार गिराता है। इसके बाद फाइनली क्वेस्ट खत्म हो जाती है। अब सिस्टम उसके हिसाब से जॉब ढूंढ रही है। जिन्बू कहता है कि मुझे कैसा जॉब मिलेगा और मुझे जॉब सिलेक्ट करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। सिस्टम से मैसेज आता है क्योंकि प्लेयर ताकतवर बनना चाहता है, मॉब्स से लड़ना चाहता है, तो उसके लिए आर्मी ऑफ डेड दिया जाता है जो उसके कहे हुक्म को मानेगी। आर्मी ऑफ डेड, इसका क्या मतलब? तो जॉब टाइटल इज नेक्रोमेंसर। क्या वो पूरी तरीके से जॉब जैसा है मैजिशियन, पर क्यों? एक ग्रीन मैजिशियन और एक डेड आर्मी जो उसको फॉलो करेगी। ये नहीं पता कि हंटर में कितने नेक्रोमेंसर है, पर स्टोरी में तो नेक्रोमेंसर अपने आर्मी का इस्तेमाल करके लड़ाई जीतते हैं। मैं तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना पसंद करता हूँ। मैंने शुरू से ही स्वार्ड और डैगर का इस्तेमाल किया है, फिर ये ऐसी जॉब क्यों? ऐसे में तो मेरी स्किल काम ही नहीं आएगी। जब मेरी जगह सारी लड़ाई मेरी आर्मी लड़ेगी तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? मैं इस जॉब को डिक्लाइन करता हूँ। स्क्रीन पर एक और मैसेज पॉपअप होता है, नेक्रोमेंसर इज अ हिडन क्लास, डू यू स्टिल विश टू रिफ्यूज? तो वो बोलता है कि नेक्रोमेंसर का जो जॉब है वो हिडन क्लास जॉब है, क्या तुम अब भी इसे डिक्लाइन करना चाहते हो? इसके बाद जिन्बू थोड़ा सोचने लगता है। एक हंटर जो पावरफुल शील्ड क्रिएट कर सकता है, वो दूसरे को पावर बफ भी दे सकता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का बैक यूंग एक मॉन्स्टर में बदल सकता था। हिडन क्लास का मतलब कोई यूनिक एबिलिटी भी मिलेगी। मुझे ये जॉब ले लेनी चाहिए। ऐसा सोचने के बाद जिन्बू इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। ये मैजिशियन भी नेक्रोमेंसर ही थे। इसके पास अपनी डेड आर्मी थी, पर ये खुद लड़ नहीं सकते थे। अगर कोई मैजिशियन जिसके पास फाइटिंग स्किल भी हो, वो बड़े से बड़े डंजन को आसानी से क्लियर कर लेगा। इस गेम में हमारी एबिलिटी, स्किल और डाटा, यही 3 चीज़ें हैं जिस पर पूरा गेम निर्भर करती है। इसका मतलब डेड आर्मी भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अब ये गेम सोलो लेवलिंग नहीं रहा, क्योंकि अब उसके पास खुद की एक टीम थी। पॉइंट के बेस पर आपको सुपीरियर क्लास में डाला जाता है। आपने एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा किया, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए जाते हैं। आपने हर्ट स्टोन का भी यूज़ नहीं किया, उसके लिए पॉइंट ऐड किए जाते हैं। इस तरह से कई पॉइंट ऐड होते हैं। पॉइंट सिस्टम की लिमिट से भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद सिस्टम फिर से मैसेज भेजता है, आपको नेक्रोमेंसर से शैडो लॉर्ड बनाया जाता है। शैडो लॉर्ड, एक प्रमोशन, वो भी इतना जल्द? जिन्बू को एक और टाइटल मिल चुका है। अब सारी चीज़ फिर से चेंज होना शुरू होती है। वॉरियर और वर्ड शेरेकर में बदल गए, नाइट स्वार्ड मास्टर में बदल गए, मैजिशियन ग्रैंड मैजिशियन में, और नेक्रोमेंसर शैडो लॉर्ड में। मुझे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई दर्द में चीख रहा है। जिन्बू को शैडो स्टेशन की पावर मिलती है। इससे वो मरे हुए सोल्जर को अपनी आर्मी का हिस्सा बना सकता है। वो मरे हुए सोल्जर के पास जाता है। वो उनको समन करने के लिए अराइज कहता है। शैडो नाइट का रूप लेना शुरू कर देती है। उनके शरीर के चारों ओर धुआं उठना शुरू हो जाता है और इसके बाद वो ब्लू स्ट्राइप उनके बदन पे चमक रही होती है। वो एक सोल्जर के रूप में जिन्बू के सामने खड़े होते हैं। वो सोचने लगता है कि एस रैंक हंटर का शैडो स्ट्रैक कर सकते हैं। वो रेड कमांडर इग्रिस के पास जाता है, पर वो 30 के 30 शैडो को स्टैक कर चुका है। अब उसे किसी को कैंसिल करना होगा। वो रेड ब्लड कमांडर इग्रिस को स्टैक करने की कोशिश करता है, पर हो नहीं पाता। गेम उसे सिर्फ 3 चांस देगी, अराइज, पर एक्सट्रैक्शन दोबारा फेल हो जाता है। उसके बाद गेम से एक मैसेज आता है, जितना हाई क्लास का सोल्जर होगा
और मरे हुए से जितना ज़्यादा टाइम होगा उसका शैडो स्टेशन फेल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये थ्रोन का सेवक है और उसके बाद वो इग्रिस से बोलता है, उस खाली कुर्सी की प्रोटेक्शन करना बंद करो और मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो और मेरे लिए लड़ो, अपनी तलवार दोबारा उठाओ। ऐसा कहने के बाद तभी गेम से एक मैसेज आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीटेड, लेवल 7 रैंक, आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे? और जिन्बू इसका नाम इग्रिस देता है। सभी सोल्जर जिन्बू के आगे घुटने टेकते हैं और उसके सम्मान में झुकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जिन्बू सोया रहता है। इतने ही में जोही का फोन आता है, अभी तक सो रहे हो? हाँ, मैं थोड़ा थका हूँ। टाइम पता है, आज टीचर से मिलना है। हाँ हाँ, बस मैं रेडी हो रहा हूँ। इतना कहने के बाद यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जिन्बू का नया दुश्मन कौन है और वो स्कूल जाने के बाद उसके साथ क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही हो जहाँ पे मैं उसे ठीक कर सकता हूँ तो वो भी बताएं।